हेलो, वेलकम टू द एग्रीटॉपर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल साइंस टॉपिक स्टार्ट किया था। सॉइल साइंस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम उन प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। साथ में हम कुछ मिनरल्स पढ़ेंगे, उसके बाद सॉइल के ऑर्डर्स, देन इंडिया में कौन कौन सी टाइप की सॉइल मिलती हैं उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, और ये सब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इंग्लिश में पढ़ाइए या हिंदी में पढ़ाइए, तो इंग्लिश वालों के लिए हमारी एक नई सीरीज आ रही है जिसका अनाउंसमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो हिंदी के स्टूडेंट है और वो ये बोल रहे हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप पहले अपने कॉलेज के नोट्स को पढ़िए अच्छे से, देन आप खुद से एक बार इस पूरी बुक को रीड करिए, फिर उसके बाद आप ये वीडियोस लेक्चर देखें एंड देन क्विज अटेम्प्ट करिए। देन इट विल बी वर्थफुल फॉर यू एंड यू विल स्कोर बेटर। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे हम सॉइल प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट सॉइल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि सॉइल का एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम में। दिस इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सैंडी सॉइल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्ले सॉइल। देन जब भी सॉइल के अंदर मॉइस्चर इंक्रीज हो जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे? क्योंकि सॉइल के अंदर जो पोर स्पेस होता है वो वाटर से फिल्ड होता है और वाटर इज अ गुड सोर्स ऑफ हीट ट्रांसफर, इसीलिए मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीजेस द थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मतलब है कि जब भी हम सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देते हैं, सॉइल में पोर स्पेस बढ़ जाता है और पोर स्पेस जो है वो एयर से फिल्ड होता है, बट एयर इज नॉट अ गुड ट्रांसफर ऑफ हीट। दैट इज वाई ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करने की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन पोरोसिटी। सॉइल में अगर पोरोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो देखना पड़ेगा कि वो पोर स्पेस एयर से फिल्ड है या वाटर से फिल्ड है। जब भी सॉइल मॉइस्चर ज्यादा होता है तो पोर स्पेस वाटर से फिल्ड हो जाते हैं और वाटर से फिल्ड होने की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और जिस केस में एयर से फिल्ड होंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है, टीलेज डिक्रीजेस द थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमें पता है टीलेज में हम सॉइल को मैन्युपुलेट करते हैं, लूजन अप कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में पोर स्पेस बढ़ जाता है एंड अगेन यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर का मतलब होता है कि 24 आवर की ड्यूरेशन में क्या वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं सॉइल के अंदर, इसे हम सॉइल टेम्परेचर बोलते हैं। हमेशा ड्राई सॉइल का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन होता है मॉइस्ट सॉइल से। मॉइस्ट सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है और वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, इसीलिए ड्राई सॉइल का टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मॉइस्ट सॉइल। देन लूज सॉइल का सॉइल टेम्परेचर ज्यादा होता है कॉम्पैक्ट सॉइल से। देखो, लूज सॉइल जिसमें पोर स्पेस ज्यादा प्रेजेंट है और कॉम्पैक्ट सॉइल का मतलब है जिसमें सॉइल के पार्टिकल्स टाइटली बॉन्ड किए हैं, बाइंड किए हुए हैं। तो कॉम्पैक्ट सॉइल में हीट कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए कॉम्पैक्ट सॉइल का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीप सॉइल इज हैविंग टेम्परेचर ग्रेटर देन शैलो सॉइल। जो सरफेस लेयर की सॉइल होती है उसका टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू सॉइल which is present at a depth. Now next point है redox potential. Redox एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस दोनों होते हैं। रिडॉक्स पोटेंशियल को मेजर करते हैं मिली वोल्ट के अंदर। ऑक्सीडाइज सॉइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल में रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू रहती है +400 टू +700 मिली वोल्ट एंड वाटर लॉक्ड या फिर रिड्यूस्ड सॉइल में रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू होती है -250 टू -350 मिली वोल्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल प्लास्टिसिटी। सॉइल प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी जनरली क्ले सॉइल में देखने को मिलती है। तो सॉइल प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब भी सॉइल के अंदर प्रेशर लगता है तो उस टाइम पे सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी शेप चेंज कर देते हैं, बट इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है।
So the ability of soil materials to change their shape but not the volume at a constant pressure is known as soil plasticity. Soil plasticity को हम मेजर करते हैं लिक्विड लिमिट डिवाइस में, और जनरली सोइल प्लास्टिसिटी ऐसी सॉइल में देखने को मिलती है जिसमें क्ले परसेंटेज 15 से ज्यादा होता है। जब भी क्ले सॉइल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है उस टाइम पे हमें सॉइल प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है, क्योंकि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो स्लिपरी हो जाते हैं और अपनी शेप को डिफॉर्म कर देते हैं, डिफॉर्मेशन आ जाता है। और ये प्लास्टिसिटी कितने मॉइस्चर कंटेंट की रेंज में देखने को मिलती है, इसे हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स या लिमिट बोलते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था अल्टरबर्ग ने 1911 में, और इन्होंने प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए 2 लिमिट्स दी थी, लोअर प्लास्टिक लिमिट एंड अपर प्लास्टिक लिमिट। लोअर प्लास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि सॉइल पार्टिकल्स में कितना लोएस्ट मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए कि जिसमें सॉइल के पार्टिकल्स अपनी शेप को डिफॉर्म कर दे बट विदाउट एनी क्रैकिंग, एंड इट इज ऑल्सो द अपर लिमिट ऑफ मॉइस्चर फॉर टिलेज ऑपरेशन। नाउ सेकेंड इज अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब है कि सॉइल मॉइस्चर की मैक्सिमम कंटेंट जिसके बाद सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देंगे और सॉइल में क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसे हम अपर लिमिट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल कंसिस्टेंसी। देखो सॉइल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो टाइटली बाइंड करके रखते हैं, तो जब भी वो बाइंड करते हैं तो उनके बीच में एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। तो ये जो स्ट्रेंथ डेवलप्ड हुई है उसमें कितना रेजिस्टेंस है कि कब तक उसे वो होल्ड कर सकते हैं और वो अपनी शेप को डिफॉर्म नहीं करेंगे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी। सॉइल कंसिस्टेंसी हमेशा ड्राई सॉइल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मॉइस्ट सॉइल एंड देन वेट सॉइल, क्योंकि ड्राई सॉइल के पार्टिकल्स इजीली अपनी शेप को डिफॉर्म नहीं करते हैं, इनके बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेट सॉइल। नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो। इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू प्लांट रूट्स। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो को हम मेजर करते हैं प्लेटिनम वियर में, और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। It ranges from 22.9 into 10⁻⁸ to 39.5 into 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नेक्स्ट यहाँ पे इरिगेटेड पी और राइस के लिए ODR की वैल्यू दी है। राइस में ODR सबसे कम होता है एंड इरिगेटेड पी में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉइल कलर। सॉइल कलर को हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मुनसेल कलर चार्ट। ये जो मुनसेल कलर चार्ट है वो एक 2D चार्ट नहीं होता है, जबकि एक 3D स्पेस में X, Y, Z 3 एक्सिस में डिफरेंट वैल्यूज को डिनोट करता है। X एक्सिस को हम HUE बोलते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट कलर रिप्रेजेंट होते हैं जैसे कि येलो, रेड, ब्लू एंड ब्राउन। देन y एक्सिस में आता है वैल्यू। इट डिनोट्स द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर। ये जो HU में जो कलर होते हैं उन्हीं कलर के डार्कनेस और लाइटनेस को वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। देन थर्ड आता है z एक्सिस में क्रोमा। क्रोमा बताता है कलर की प्यूरिटी कितनी है और द इंटेंसिटी ऑफ कलर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की ऐसा यूनिट होती है कैलोरीज पर ग्राम। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 1, फॉर सॉइल इट इज 0.2 एंड फॉर ऑर्गेनिक मैटर इट इज 0.5। अगर हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो वाटर की स्पेसिफिक हीट सॉइल के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि सॉइल में जो हीट का गेन और लॉस होता है वो वाटर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉइल पोरोसिटी। सॉइल पोरोसिटी का मतलब होता है कि सॉइल में कितने पोर्स प्रेजेंट है। अब ये जो पोर्स है वो मैक्रोपोर्स भी हो सकते हैं और माइक्रोपोर्स भी हो सकते हैं। कल हमने सॉइल डेंसिटी पढ़ा था, बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी,
और वहां पर हमने देखा था कि पार्टिकल डेंसिटी में हम डिनोमिनेटर में ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स लेते हैं और बल्क डेंसिटी में हम वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉइल पार्टिकल्स एंड पोर स्पेस इंक्लूड करते हैं। तो पोरोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 100 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय पार्टिकल डेंसिटी इनटू 100। दिस सॉइल पोरोसिटी रेंजेस फ्रॉम 30 to 60%। और मीडियम टू फाइन टेक्सचर सॉइल या क्ले सॉइल में इसकी वैल्यू होती है 40 to 60%। सैंडी सॉइल में सॉइल पोरोसिटी होती है 35 to 50%। क्ले सॉइल में हमेशा टोटल नंबर ऑफ पोर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल में जनरली माइक्रो पोर्स मिलते हैं और सैंडी सॉइल में मैक्रो पोर्स मिलते हैं जिन पोर्स का साइज ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि जब भी हम सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज कर देते हैं और ऐड कर देते हैं तो जिससे सॉइल के अंदर पोरोसिटी बढ़ जाती है और इसी वजह से सॉइल में एरेशन बढ़ जाता है और ऑर्गेनिक मैटर की वजह से फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। कल हमने कुछ सॉइल के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, प्लेट लाइक, प्रिज्म लाइक, स्फेरोइडल। तो ये जो स्फेरोइडल स्ट्रक्चर होता है इसमें सबसे ज्यादा सॉइल पोर्स प्रेजेंट होते हैं अदर स्ट्रक्चर से। एक आइडियल सॉइल में मैक्रो और माइक्रो पोर्स का रेशियो होता है 1:1। नाउ दिस इज ऑल अबाउट सॉइल प्रॉपर्टीज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलिकेट मिनरल्स। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सिलिकेट मिनरल इज ओलिविन। ओलिविन इज अ फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट। इसका फॉर्मूला है Fe2SiO4। Examples of two hydrated forms of olivine are talc and serpentine. Second is tourmaline. It is a boron alumina silicate. जैसे कि ओलिविन में फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट होता है वैसे ही टॉर्मेलिन में बोरोन और एल्यूमिना का सिलिकेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ऐसे सिलिकेट्स के जिसे हम प्लांट में न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज करते हैं। फॉर फेरस इट इज एपेटाइट, फॉर पोटेशियम इट इज बायोटाइट एंड ऑर्थोक्लेस, फॉर मैग्नीशियम इट इज डोलोमाइट एंड ओलिविन, फॉर कैल्शियम इट इज एनोर्थाइट एंड डोलोमाइट, फॉर बोरोन इट इज tourmaline, for molybdenum it is olivine and for manganese it is pyrolusite। जब भी प्लांट्स के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस टाइम पे हम इन मिनरल्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑर्डर दिया हुआ है मिनरल रेजिस्टेंस टू वेदरिंग कि कौन से मिनरल में सबसे ज्यादा वेदरिंग होती है, कौन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होता है वेदरिंग के लिए। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होता है क्वार्ट्ज, then muscovite, then feldspar, biotite and calcite। नेक्स्ट यहाँ पे अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन दिया है कि कौन से एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन होता है 46.6% विच इज मैक्सिमम, देन सेकेंड इज सिलिकॉन 27.7%, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम 8.1%, फेरस 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1% and others are 0.8%। नेक्स्ट टॉपिक इज सिलिकेट क्ले मिनरल। अच्छा, सिलिकेट का फॉर्मूला होता है SiO4। द एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट सिलिकेट क्ले इज phyllosilicate। This silicate clay unit consists of alternate sheets which comprised of one type if sheet is dominated by silica and others by aluminium or magnesium। This silica dominated sheet is called as tetrahedral और जो aluminium magnesium sheet होती है उसे हम octahedral बोलते हैं और it is octahedral in structure। सिलिकॉन +4 आयन 4 ऑक्सीजन आयन से सराउंडेड रहता है इसीलिए एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम 6 हाइड्रोजन आयन से सराउंडेड रहते हैं और ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स। On the basis of number and arrangement of tetrahedral and octahedral sheets, these silicate clays are classified into 3 groups: 1:1 type mineral, 2:1 type mineral and 2:1:1 type mineral। 1:1 type mineral का एग्जाम्पल है केओलिनाइट एंड 2:1 टाइप मिनरल का एग्जाम्पल है मोंटमोरिलोनाइट एंड वर्मिक्यूलेट।
एंड 2:2 और 2:1:1 का एग्जाम्पल है क्लोराइड्स। देखो इसको हम 1:1 टाइप मिनरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल शीट्स प्रेजेंट होती है। जब भी 2 सिलिकॉन शीट एंड 1 एल्यूमिनियम शीट प्रेजेंट होती है उसे हम 2:1 टाइप मिनरल बोलते हैं। और जब भी 2 टेट्राहेड्रल एंड 2 ऑक्टाहेड्रल शीट्स प्रेजेंट होती है उसे हम 2:2 और 2:1:1 टाइप मिनरल बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है क्लोराइड्स। नाउ सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एक्सपांडिंग एंड नॉन एक्सपांडिंग नेचर ऑफ सिलिकेट। देखो जब भी क्ले पार्टिकल्स के अंदर फोर्स लगता है तो उससे वो एक्सपांड हो जाते हैं, इसीलिए हम उसे एक्सपांडिंग टाइप ऑफ मिनरल बोलते हैं। एक्सपांडिंग टाइप ऑफ मिनरल का एग्जाम्पल है मोंटमोरिलोनाइट एंड वर्मिक्यूलेट। दिस मोंटमोरिलोनाइट इज प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन क्लेई सॉइल and it is loosened by van der Waals force. Second is vermiculate. In this group, the degree of swelling is considerably less as compared to smectite, so also called as limited expansion clay mineral. But the cation exchange capacity of vermiculites exceeds that of all the other silicate clay due to the very high negative charges. Now second is non-expanding type. नॉन एक्सपांडिंग टाइप ऑफ मिनरल का एग्जाम्पल है इलाइट एंड मीका। इलाइट इज जनरली फाउंड इन क्ले सॉइल एंड मीका इज फाउंड इन सैंडी एंड सिल्ट सॉइल। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल दी है जिसमें सिलिकेट क्लेस के बेसिक प्रॉपर्टीज गिवन है, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले। केओलिनाइट इज अ 1:1 टाइप ऑफ नॉन एक्सपांडिंग टाइप ऑफ क्ले mineral and elite is 2:1 non-expanding type of clay mineral. Next is montmorillonite. It is a 2:1 expanding type of silicate mineral, and vermiculite is a 2:1 limited expanding type of silicate mineral. Next is total surface area. Kaolinite का total surface area होता है 37 to 45 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। इलाइट का होता है 120 to 170, मोंटमोरिलोनाइट का होता है 580 to 750 एंड वर्मिक्यूलाइट का सबसे हाईएस्ट एरिया होता है 780 to 900। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया हाईएस्ट होता है वर्मिक्यूलेट का एंड लोएस्ट होता है केओलिनाइट का। नेक्स्ट इज इंटरनल सरफेस एरिया। इंटरनल सरफेस एरिया भी मोंटमोरिलोनाइट एंड वर्मिक्यूलेट का हाई रहता है एंड इलाइट इज हैविंग लो इंटरनल सरफेस एरिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोहेजन, प्लास्टिसिटी एंड स्वेलिंग। मोंटमोरिलोनाइट में सबसे ज्यादा कोहेजन, स्वेलिंग और प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है एंड इट इज लोएस्ट इन केओलिनाइट। नेक्स्ट है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हाईएस्ट होती है वर्मिक्यूलेट की एंड लोएस्ट इज फॉर केओलिनाइट। एंड लास्ट इज फॉस्फोरस फिक्सिंग। फॉस्फोरस फिक्सेशन होता है केओलिनाइट के अंदर मैक्सिमम एंड इलाइट में होता है सबसे लोएस्ट। सो दिस आर सम सिलिकेट क्ले मिनरल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल टैक्सोनॉमी। द फादर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी इज डॉक्टर क्यू.डी. स्मिथ। सॉइल टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल साइंटिफिकली बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न सॉइल क्लासिफिकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। दिस कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम is based on natural body concept and two major features adopted were primary basis and Latin और Greek word। प्राइमरी बेसिस में हम सॉइल के डिफरेंट क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं रादर देन द जेनेसिस ऑफ सॉइल। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है इसमें मेजरली 6 कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया था। फर्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर्स होते हैं 12 विच इज द हाईएस्ट कैटेगरी। सेकेंड आता है सब ऑर्डर। सब ऑर्डर टोटल होते हैं 63। देन ग्रेड ग्रुप्स विच इज ग्रेटर देन 215 नंबर। देन सब ग्रुप्स इट इज ग्रेटर देन 1000 इन नंबर। देन नेक्स्ट है फैमिली एंड लास्ट इज सीरीज। सीरीज इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंड लोएस्ट कैटेगरी।
सॉइल क्लासिफिकेशन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम बोलते हैं सॉइल सीरीज एंड हाईएस्ट यूनिट को बोलते हैं ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू द 7th अप्रोक्सीमेशन सॉइल ऑर्डर्स आर 12 इन नंबर। अच्छा, ये जो 12 ऑर्डर्स हैं इसे याद करने की एक ट्रिक है अवाग्मी हाउस। अवाग्मी हाउस से कैसे याद रखेंगे, तो देखो ए मतलब एल्फीसोल्स, वी मतलब वर्टिसोल्स, देन अगेन ए का मतलब है एरिडोसोल्स, देन जी मतलब गैलीसोल्स, देन ए एंडीसोल्स, एम मोलिसोल्स, आई इंसेप्टिसोल्स, एच हिस्टोसोल्स, ओ ऑक्सीसोल्स, यू अल्टीसोल्स, एस स्पोडोसोल्स एंड लास्ट इज ई एंटीसोल्स। बस हमें ये ट्रिक याद रखनी है, इस ट्रिक से हमें 12 ऑर्डर्स लर्न हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉइल ऑर्डर्स। फर्स्ट ऑर्डर है इंसेप्टिसोल। यहाँ पे ऑर्डर्स के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हैं। इंसेप्टिसोल वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है इंसेप्टम विच मीन्स बिगिनिंग। इंसेप्टिसोल इज द लार्जेस्ट सॉइल ऑर्डर इन द वर्ल्ड एंड इट इज कवर्ड 20% ऑफ टोटल सॉइल इन द वर्ल्ड। इंसेप्टिसोइल का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है क्विकली। पेरेंट मटेरियल में जब ऑल्टरनेशंस होती हैं तो उस टाइम पे इंसेप्टिसोइल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और जनरली इंसेप्टिसोइल्स में क्ले, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इंसेप्टिसोइल इंडिया में हर जगह पे मिलती है एक्सेप्ट द एरिड एंड हॉट रीजन्स। सेकेंड है एंटीसोइल्स। एंटीसोल्स में कोई डिफरेंशिएट करने के लिए हॉरिजन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओनली इसमें ए हॉरिजन मिलता है। और इंसेप्टिसोल के बाद सेकंड अबंडेंट सॉइल ऑर्डर आता है एंटीसोल। नाउ थर्ड ऑर्डर है वर्टिसोल। वर्टिसोल्स में हाई कंटेंट ऑफ एक्सपांसिव क्ले लाइक मोंटमोरिलोनाइट प्रेजेंट होता है। क्योंकि एक एक्सपांडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल है तो इसके अंदर ऑल्टरनेट श्रिंकिंग और स्वेलिंग चलती रहती है, जिसकी वजह से ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो कंसिस्टेंटली मिक्स होते रहते हैं और ये ए हॉरिजन बनाते हैं। यहाँ पे बी हॉरिजन एब्सेंट होता है। ये जो वर्टिसोल्स है ये बेसिक रॉक से डिराइव्ड होती है जैसे कि बेसाल्ट और इट इज डीप ब्लैक इन कलर। इसे हम ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं और ये कॉटन कल्टीवेशन करने के लिए अच्छी रहती है। इट इज जनरली फाउंड इन डेक्कन प्लेटियो ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर है ऑक्सीसोल्स। ऑक्सीसोल्स सॉइल मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरियाज में। ऑक्सीसोल्स सॉइल बनती है मेनली वेदरिंग, ह्यूमिफिकेशन, पोडोटर्मिनेशन प्रोसेसेस से। और ऑक्सीसोल्स सॉइल का कलर होता है रेड और येलोइश। इसका रेड कलर होता है ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की वजह से। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर है एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स सॉइल मिलती है सेमी एरिड और ह्यूमिड एरियाज में। एल्फीसोल्स का जो ALF वर्ड है ना, ये डिनोट करता है AL मतलब एल्यूमिनियम एंड F मतलब फेरस और आयरन। एल्फीसोल सॉइल में क्ले एनरिच्ड सबसॉइल प्रेजेंट होती है और ये हाईली फर्टाइल सॉइल होती है। इसे हम फूड और फाइबर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। इसे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों के लिए यूज किया जाता है। एल्फीसोल सॉइल में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंट प्रेजेंट होते हैं एंड यहाँ पे लीचिंग लॉस कम होता है। जनरली दिस एल्फीसोल्स आर प्रेजेंट इन मोस्टली लैटेराइट एंड रेड सॉइल एरियाज। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर है हिस्टोसोल्स। हिस्टोसोल्स वर्ड ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यूज। तो क्योंकि यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से डिराइव हुई है और इस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट होता है। मोस्टली दिस हिस्टोसोल्स आर एसिडिक इन नेचर। डिफरेंट कंट्रीज में आप हिस्टोसोल्स को अलग अलग नेम से जानते हैं, जैसे कि पीट और मक। हिस्टोसोल्स में ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसीलिए इकोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट सॉइल होती है। नाउ नेक्स्ट इज एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स वर्ड लैटिन वर्ड से मिलके बना है एरिडस विच मीन्स ड्राई। एरिडोसोल सॉइल मिलती है एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में।
जनरली ये सॉइल डेजर्ट एरियाज और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में मिलती है एंड दिस सॉइल आर हैविंग वेरी लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो क्योंकि ये एरिड रीजन्स में मिलती है इसीलिए सॉइल में वाटर की डेफिशिएंसी रहती है एंड व्हेन द सॉल्ट्स आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल it results in salinization. Now next is spodosols. Spodosols is also known as podzols, which means under the ash. This spodosol soil is introduced in 1875 by Dokuchiv. It is mostly found in cool and humid areas. Next is ultisols. Ultisol को हम red clay soil बोलते हैं। अल्टीसोल सॉइल्स ह्यूमिड टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरियाज में मिलती है। दे आर स्लाइटली एसिडिक नेचर। इसका पीएच होता है 5 से कम। इट इज जनरली रेड और येलो इन कलर। क्योंकि इसका रेड कलर होता है तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होता है एंड इट इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। अल्टीसोल सॉइल में जनरली केओलिनाइट क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है और केओलिनाइट की जनरली स्वेलिंग प्रॉपर्टी और एक्सपांडिंग प्रॉपर्टी कम होती है। नाउ नेक्स्ट इज मोलिसोल्स। मोलिसोल सॉइल मिलती है सेमी एरिड और सेमी ह्यूमिड एरियाज में। जनरली ये ग्रासलैंड एरियाज में मिलती है। मोलिसोल सॉइल का जनरली फॉर्मेशन होता है मेलेनाइजेशन, डिकम्पोजिशन, ह्यूमिफिकेशन एंड पेडोटर्बेशन प्रोसेसेस से। It is highly rich in organic matter and nutrients enriched. Generally इसका जो A horizon होता है which is enriched with nutrients और इसकी डेप्थ होती है 60 to 80 सेंटीमीटर की और इस फर्टाइल horizon को हम बोलते हैं molic epipedon. So this mollisols represent one of the more economically important soil order. Now next is andisols. Andisol soil वॉल्केनिक ऐश में बनती है। जब भी वॉल्केनो का इरप्शन होता है तो उस टाइम पे जो मैग्मा और लावा बनते हैं उससे एंडीसोल सॉइल का फॉर्मेशन होता है और ये सॉइल जनरली ऐसे आइलैंड या फिर एरियाज में मिलती है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन कॉमन रहता है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंडीसोल सॉइल्स इंटेंसिव क्रॉपिंग करने के लिए हेल्पफुल रहती है। इसमें हम फ्रूट्स, मेज, टी, कॉफी, टोबैको एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स का प्लांटेशन कर सकते हैं। नाउ लास्ट ऑर्डर है गैलीसोल्स। गैलीसोल सॉइल्स कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में मिलती है, इसीलिए हम इसे चर्निंग सॉइल बोलते हैं। ये जो गैलीसोल वर्ड है ये लैटिन वर्ड से मिलके बना है। इसका मतलब होता है टू फ्रीज और जनरली ये सॉइल इंडिया में नहीं मिलती है। So these are some important soil orders and their features. Now next topic is land capability classification. According to US Soil Conservation Services, land are classified into 8 classes or majorly they are grouped into 2 groups, land which is suitable for cultivation and land which is not suitable for cultivation. लैंड जो कि कल्टीवेशन करने के लिए सुटेबल होता है इसमें मेजरली 4 क्लासेस इंक्लूडेड होती हैं, 1st to 4th। बट रेगुलर कल्टीवेशन के लिए हम मेजरली 3 क्लासेस को इंक्लूड करते हैं, 1st, 2nd एंड 3rd। और रिमेनिंग जो क्लासेस होती हैं वो कल्टीवेशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती है और उसमें जनरली ग्रासेस, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ एरियाज कवर्ड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। क्लास फर्स्ट कल्टीवेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, यहाँ पर हम इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसमें हमें जितने भी मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, मैकेनाइजेशन यूज़ करना है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। This class 1 soil generally include the alluvial soil of Indo-Gangetic plain. Next is class 2. Class 2 is also having good cultivable land, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि क्लास 2 का जो लैंड है यहाँ पर कुछ जेंटल स्लोप प्रेजेंट होता है, इरोजन होता है यहाँ पर। दिस सॉइल आर स्लाइटली एल्कलाइन और सलाइन इन नेचर, इसीलिए यहाँ पर हम लिमिटेड क्रॉप्स को ही ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो क्लास 1 होता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सभी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल रहती है।
इसीलिए क्लास सेकंड सॉइल में हमें कुछ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ती है, जैसे कि स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिससे हम इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर कॉन्टोर टिलेज कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है डीप रेड और ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट इज क्लास थर्ड। क्लास थर्ड भी कल्टीवेशन करने के लिए सूटेबल रहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ज्यादा लिमिटेशंस होती है, जैसे कि यहाँ पे स्लोप और भी ज्यादा होता है, यहाँ पर इरोजन सेकंड क्लास से भी ज्यादा होता है। दिस सॉइल इज पुअर इन फर्टिलिटी स्टेटस। इस सॉइल में फर्टाइल। क्लास थर्ड इंक्लूड्स शैलो रेड सॉइल्स एंड स्लाइटली सैलाइन ब्लैक सॉइल्स। नेक्स्ट इज क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ की सॉइल में रेयरली हम कल्टीवेशन करते हैं, जनरली ये पेस्चर्स लगाने के लिए यूज करते हैं हम। इट इज फाउंड इन शैलो सॉइल्स, सैलाइन सॉइल एंड एल्केलाइन सॉइल्स। नेक्स्ट इज क्लास फिफ्थ। क्लास फिफ्थ की सॉइल एग्रीकल्चर करने के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होती है। ये सॉइल्स जनरली ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री करने के लिए यूज की जाती है। इस सॉइल का जो टेक्सचर है वो से स्टोनी और रॉक्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, एंड इट इंक्लूड्स एरिड एंड रॉकी सॉइल्स। नेक्स्ट इज क्लास सिक्स्थ। क्लास सिक्स्थ की लिमिटेशंस और भी ज्यादा होती है। ये भी लैंड ग्रेजिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्लास सेवेंथ के जो सॉइल है वो ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री दोनों के लिए सुटेबल नहीं होती है, इसे हम वाइल्ड लाइफ के लिए यूज करते हैं। एंड लास्ट है क्लास एट्थ। इस लैंड को हम वाटरशेड प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, एंड इट इंक्लूड्स सैंडी बीचेस और रिवर वॉशेस। सो दिस आर लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के जो क्लासेस हैं उसके कलर्स दिए हैं कि मैप में हम उन्हें किन कलर से डिनोट करते हैं। फर्स्ट है क्लास फर्स्ट को हम लाइट ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, क्लास सेकंड को हम येलो कलर से डिनोट करते हैं, क्लास थर्ड को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, फोर्थ को ब्लू कलर से करते हैं, फिफ्थ बाय डार्क ग्रीन एंड सिक्स्थ इज बाय ऑरेंज कलर, सेवेंथ विथ ब्राउन कलर एंड एट्थ विथ पर्पल कलर। Now next important टॉपिक आता है सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडियन सॉइल इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 8 ग्रुप्स, बट यहाँ पे मेजर हम 5 ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं, विच आर एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट एंड डेजर्ट सॉइल। सो दीज आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एल्यूवियल सॉइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एल्यूवियल सॉइल है ये बनती कैसे। तो जब भी रिवर फ्लो होती है तो रिवर वाटर के साथ में कुछ सॉइल के पार्टिकल्स को अपने साथ में कैरी कर लेती है, और ये सॉइल के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो प्लेन्स में जाके डिपोजिट हो जाते हैं और ये एल्यूवियम फॉर्म करते हैं, और इसी से ही एल्यूवियल सॉइल बनती है। इस सॉइल को हम रिवराइन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि जनरली ये रिवर बेसिन्स की यहाँ मिलती है, मतलब कि जहाँ पर भी रिवर फ्लो होती है ऐसे एरियाज में हमें एल्यूवियल सॉइल मिलती है, एंड दे आर हाईली रिच इन केमिकल इंग्रेडिएंट्स। इंडिया में 45.6% एरिया एल्यूवियल सॉइल से कवर्ड है। एल्यूवियल सॉइल में जनरली नाइट्रोजन परसेंटेज कम होता है, लेकिन इसमें पोटेश, फॉस्फोरिक एंड अदर एल्कलाइंस एंड एसिड्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा मिलती है ग्रेट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ये पंजाब से स्टार्ट होती है और पंजाब से स्टार्ट होकर ये वेस्ट बंगाल और असम में जाकर खत्म होती है। इसके अलावा ये डेल्टास जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पर भी हमें एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। और कोस्टल एरियाज में जो सॉइल मिलती है उसे हम कोस्टल एल्यूवियम सॉइल बोलते हैं। जियोलॉजिकली दिस एल्यूवियल सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, खद्दर एंड भांगर। जो न्यूली डेराइव्ड सॉइल होती है उसे हम खद्दर बोलते हैं, एंड जो ओल्डर सॉइल होती है उसे हम भांगर बोलते हैं। तो जिन भी प्लेन्स में रिवर फ्लो करती है उनके लोअर एरियाज में हमें खद्दर सॉइल मिलती है। खद्दर सॉइल का कलर होता है पेल ब्राउन कलर का, और इट इज हैविंग सैंडी क्ले लोमी टेक्सचर। इट इज लेस कैल्केरियस एंड कार्बोनेशियस, और इसमें कंक्रीट कम प्रेजेंट होती है। सेकेंड है भांगर सॉइल। भांगर सॉइल
is found on the higher reaches about 30 meters above the flood level. भांगर soil में clay composition ज़्यादा present होता है and it is comparatively darker in color. भांगर soil में कंकर और कंक्रीट ज़्यादा present होती है. एल्यूवियल सॉइल जनरली हिमालयन की रेंजेस में देखने को मिलती है. हिमालय की जो शिवालिक फुटहिल है वहां पे ये जो एल्यूवियम सॉइल है इसका कोर्स टेक्सचर्ड होता है, इसे हम भाबर बोलते हैं. एंड भाबर के जो साउथ रीजन है वहां पर सिल्ट टाइप की सॉइल मिलती है एंड इट कवर्स 56,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और इसे हम तराई बोलते हैं. And these tarai soils are highly rich in nitrogen and organic matter, but it is deficient in phosphate. These soils are generally covered by tall trees, grasses, forest, but these are suitable for number of crops like wheat, rice, sugarcane, jute, and soybean. This alluvial soil is formed mainly from inceptisol and antisol soil. और हमने देखा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट इंसेप्टिसोल एंड एंटीसोल्स ऑर्डर थे. सेकेंड टाइप इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्टिसोल सॉइल्स एंड इट इज हाईली रिच इन मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल्स. ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा इंडिया में मिलती है महाराष्ट्र के अंदर ऑफ डेक्कन ट्रेप एरियाज और इसे हम रेगुर बोलते हैं या फिर हम इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा सुटेबल होती है एंड इट इज हाईली रिच इन क्ले कंटेंट. इट इज डार्क इन कलर एंड हैविंग फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल्स. इट इज पुअरली इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर. ब्लैक सॉइल लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है. इसका मतलब है कि 1000 ईयर पहले जब डेक्कन प्लेट्यू में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था तो उससे वॉल्केनो से लावा बाहर आता है और ये लावा सॉलिडिफाई होकर ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कर लेता है. दिस ब्लैक सॉइल आर स्प्रेड ओवर 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड इट कवर 16.6% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया. एल्यूवियल सॉइल के बाद सेकेंड अबंडेंट सॉइल आती है ब्लैक सॉइल और ब्लैक सॉइल हम मेजरली यूज करते हैं कॉटन कल्टीवेशन के लिए. सोयाबीन, व्हीट, जवार, लिनसीड, टोबैको, कैस्टर, सनफ्लावर एंड मिलेट को ग्रो करने के लिए एंड इट इज मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु में. अच्छा, कुछ साइंटिस्ट ने बताया था कि ये जो सॉइल का कलर ब्लैक होता है इसका रीजन है कि इस सॉइल में टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट प्रेजेंट होता है या फिर इसके अंदर कुछ आयरन और ब्लैक कंस्टिट्यूएंट पेरेंट रॉक्स के प्रेजेंट होते हैं. थर्ड इज रेड सॉइल. रेड सॉइल डिराइव्ड होती है एल्फी सॉइल सॉइल ऑर्डर से. It is having high phosphorus fixation capacity due to the presence of kaolinite clay mineral. This red color of soil is due to the presence of iron content. This soil is highly rich in iron and manganese content. Red soil को हम early soil भी बोलते हैं क्योंकि red soil early sowing करने के लिए use कर सकते हैं. This red soil occupy 3.5 lakh kilometer square area and it consists of 10.6% of total geographical area of India. और इंडिया में ये मिलती है तमिलनाडु के एरियाज में एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर इन झारखंड. इसके अलावा इंडिया के नॉर्थ रीजन्स में भी रेड सॉइल देखने को मिलती है जैसे कि सम पार्ट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज लैटेराइटिक सॉइल. It is formed mainly from the altisols and oxysoil soil groups and it is also dominantly in kaolinite silicate clay. It occupies 40 million hectare area of India. It is found mainly in Kerala, Karnataka, Orissa, Assam and coastal areas of Goa and Maharashtra. It is formed under heavy rainfall and high temperature conditions. लैटेराइटिक सॉइल में सबसे ज़्यादा लीचिंग होती है. लीचिंग का मतलब होता है वाटर की वजह से जब सॉइल के
मिनरल्स अपर लेयर से लोअर लेयर्स में चले जाते हैं और मिनरल्स का लॉस हो जाता है, इसे हम लीचिंग लॉस बोलते हैं। लैटेराइटिक सॉइल में जनरली हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप या फिर राइस कल्टीवेशन करने के लिए भी हम इस सॉइल को यूज कर सकते हैं। लैटेराइटिक सॉइल हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल कंडीशंस में बनती है। दिस सॉइल्स आर मेनली कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड्स, जिसकी वजह से इसका पिंकिश और रेडिश कलर देखने को मिलता है और ये इंडिया में सेंट्रल, ईस्टर्न और साउथर्न रीजन्स में मिलती है। एंड दिस सॉइल आर मोस्टली कंपोज्ड एज कैल्साइट डिपोजिशंस। नाउ फिफ्थ सॉइल है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल राजस्थान के थार डेजर्ट एरिया में मिलती है। डेजर्ट सॉइल एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में मिलती है। डेजर्ट सॉइल में जनरली कैक्टस प्लांट्स देखने को मिलते हैं और ये सॉइल एग्रीकल्चर करने के लिए सुटेबल नहीं होती है। सो दिस आर इम्पॉर्टेंट सॉइल्स ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी सॉइल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिससे सॉइल प्लांट न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। सेकेंड टर्म है सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि सॉइल की कितनी एबिलिटी है कि ये एक बेटर क्रॉप यील्ड प्रोड्यूस कर सकती है इन अ वेल डिफाइंड कंडीशंस और मैनेजमेंट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस दिया है। सॉइल प्रोडक्टिविटी एक सॉइल की कंडीशन होती है और कैपेबिलिटी होती है जिसे हम बेटर मैनेज करके और वेल डिफाइंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके या फिर इनपुट यूज करके हम सॉइल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। बट सॉइल फर्टिलिटी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की जो कि प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। सेकेंड पॉइंट है कि इट इज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी इज यूज्ड टू इंडिकेट द क्रॉप यील्ड्स। थर्ड पॉइंट है कि सॉइल फर्टिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सॉइल, while the soil productivity depends only on the fertility and location of soil. Next point है कि all the fertile soils are not suitable or productive in nature, but all the productive soils are fertile in nature. And last point है कि soil fertility inherent property होती है और soil productivity non inherent property है। So this is it for today's lecture. मिलते हैं next video में। Thanks for watching and thank you for sharing your thoughts on comments. We appreciate your feedback, whether it is positive or negative, but it helps us to improve and create better content for our viewers. So do comment and share your thoughts. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated.